अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि जब से कोरोना आया है तब से सब लोगों ने बहुत ज़्यादा गार्गल्स किए, बहुत ज़्यादा नीम गर्म पानी के साथ गार्गल्स किए, बहुत ज़्यादा नमक वाले पानी के साथ गार्गल्स किए और स्टीम के साथ स्टीम ली बहुत ज़्यादा लोगों ने, ये सोचते हुए कि हमारे गले में मौजूद जो कोरोना वायरस है या गले की जो बैक साइड है वहाँ पर मौजूद जो कोरोना वायरस है वो मर जाएगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडीज आई हैं उन्होंने ये बता दिया है कि अगर कोरोना वायरस आपके गले में मरना है तो वो किस वजह से मरना है, और अगर आपका पीसीआर नेगेटिव होना है जल्दी तो वो किस वजह से होना है, और आपने अपने गले में क्या वो चीज लगानी है जिसकी वजह से आपको ये फायदा होना है। दोस्तों, ना तो वो नमक वाला पानी है ना वो स्टीम है, बल्कि जो दुनिया में दो स्टडीज हुई हैं, मैं उन स्टडीज का आपको जिक्र कर देता हूं। इस वक्त दो बहुत अहम स्टडीज के रिजल्ट सामने आए हैं और दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है। एक है मलेशिया की स्टडी। जो मलेशिया की स्टडी है वो है इन विवो, और इन विवो का मतलब है कि लोगों में वो स्टडी की गई है कि 20 लोगों का एक ग्रुप लिया गया और उन 20 लोगों को तकसीम किया गया है 4 मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी 5-5 के ग्रुप में। उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिनको दिया गया, जैसे पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर है पायोडीन का माउथ वॉश, या जिससे हम गार्गल्स करते हैं, वो जो पायोडीन का माउथ वॉश है, तो 5 लोगों को उससे गार्गल्स करवाएंगे और 5 जो लोग हैं वो इसेंशियल ऑयल्स के गार्गल्स होते हैं। ये जो इसेंशियल ऑयल होता है ये दोस्तों वही है जो मसाज में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके गार्गल्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा 5 वो लोग थे जिनको टैप वाटर, यानी जो पानी होता है जो हम पीते हैं रूटीन में, उससे गार्गल करवाए गए, और 5 वो थे कि जिनके अंदर किसी किस्म के भी गार्गल्स नहीं करवाए गए। तो जब इन स्टडीज को फॉलो किया गया और ये आमतौर पे यानी 6 से 10 दिन के लिए इन चीज़ों को कैरी किया गया कि मिसाल के तौर पे जो पायोडीन वाले थे वो 10 ml, यानी जो छोटा चाय का चम्मच होता है वो 2, या बड़ा एक जो चम्मच होता है जिसको हम टेबल स्पून फुल कहते हैं वो 1 चम्मच, यानी कि 10 ml जो पायोडीन है उसको पानी में डाल के या उसको प्योरली उससे गार्गल्स किए गए सुबह दोपहर शाम। तो ये नोट किया गया कि 6 दिन के बाद जो वायरस है उसकी क्लियरेंस हो गई 100%, यानी 5 के 5 लोगों में, 5 के 5 मरीजों में। और दोस्तों याद रखें कि ये 20 वो लोग थे जिनके ऊपर ये स्टडी की गई मलेशिया में, जो कोविड के पेशेंट्स थे जिनका कंफर्म पीसीआर था। तो 6 दिन में वायरस की क्लियरेंस हुई और 10 दिन के अंदर ये जो पायोडीन के इस्तेमाल करने वाले लोग थे, पायोडीन गार्गल्स, इनके 100% यानी 5 के 5 का जो पीसीआर है वो नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर हम इसका मुकाबला करें उन लोगों से जिनको इसेंशियल ऑयल के गार्गल्स किए गए, तो उनमें से 5 में से 4 जो लोग हैं उनकी वायरस की भी क्लियरेंस हुई और उनमें पीसीआर भी नेगेटिव हुआ 10 दिन के बाद। लेकिन वो लोग जो टैप वाटर के साथ कर रहे थे या जिनके अंदर कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया गया, तो उनके अंदर तकरीबन जो वायरस की क्लियरेंस या पीसीआर का नेगेटिव होना है ये मुमकिन नहीं हुआ। तो इस जो स्टडी ने, जो कि एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, जो एक ऐसी स्टडी है कि जिसको लोगों पे किया गया, इन विवो किया गया, मलेशिया में ये स्टडी हुई, तो इसने ये साबित कर दिया कि अगर पायोडीन के जो गार्गल्स हैं, यानी पायोडीन का जो माउथ वॉश है उसका जो 10 ml है उससे अगर गार्गल्स किए जाएं तो वो, और इसको सुबह दोपहर शाम किया जाए, तो ये 5 से 7 दिन के अंदर वो तमाम लोग जिनके अंदर अगर ये वायरस मौजूद है उनके गले के अंदर, उनके गले की बैक साइड पे यानी नोज में या नेजोफेरिंक्स में या थ्रोट में, तो ये उनको खत्म कर देता है। ये पहली दुनिया की बाकायदा कुछ स्टडीज हैं जिन्होंने इस के रोल को साबित किया है। अब हम दूसरा बात करते हैं कि जो जर्मनी से एक स्टडी आई है वो है इन विवो। और दोस्तों, चाहे ये मलेशिया की स्टडी हो चाहे ये जर्मनी की स्टडी हो, इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि आप खुद इसको पढ़ें, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाए कि ये बाकायदा स्टडीज हैं जिनके फिर रिजल्ट भी आए हैं। जो जर्मनी में हुई है स्टडी वो हुई है इन विट्रो। इन विट्रो कहते हैं लेबोरेटरी में, इन विट्रो कहते हैं कि जिसमें मरीज का जो नाक है वहां से वो जो मरीज यानी कंफर्म कोविड के पेशेंट्स थे उनके नाक से मवाद लिया गया जिसके अंदर कोरोना का वायरस था, उसको फिर कल्चर में ग्रो किया गया और उसकी तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। और जब ये कल्चर को ग्रो किया गया और कोरोना की जो वायरस की तादाद है उसको बढ़ाया गया, तो बाद में इनके ऊपर ये जो मुख्तलिफ गार्गल्स हैं इनके महलूल को उसमें शामिल किया गया, ये देखने के लिए कि उनके ऊपर क्या असर रहा है। जो मुख्तलिफ लोग माउथ वॉश यूज करते हैं, जो गार्गल्स यूज करते हैं, उनका इन वायरसेस के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि
एक तो पायोडीन, जैसे मैंने इसमें बेसिकली पोविडोन आयोडीन होता है पायोडीन के माउथ वॉश के अंदर, और दूसरा लिस्ट्रीन के जो गार्गल्स होते हैं, तो इन्होंने बहुत ज्यादा वायरस को 30 सेकंड्स के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इसीलिए अब जो फाइनली रिकमेंड किया जा सकता है या आप लोगों को बताया जा सकता है कि दोस्तों कोशिश करें कि वो तमाम लोग जिनको या तो कोविड हो या जिनको ये डर हो कि उनको कोविड ना हो जाए, तो वो कोशिश करें कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये अवेलेबल होते हैं कि पायोडीन का माउथ वॉश जिसके अंदर होता है पोविडोन आयोडीन और इसी तरह लिस्ट्रीन के जो गार्गल्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं सुबह दोपहर शाम 10 to 20 ml और 30 सेकंड, यानी 20 से 30 सेकंड्स के लिए अगर आप गार्गल करेंगे, अगर आप गरारे करेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। एक तो ये वो तमाम लोग जिनको कोविड आ चुका है तो उनके अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है जो सबसे ज़्यादा गले में होती है, और बहुत सारे लोगों को ये अलामात भी आती हैं कि उनके गले में जैसे कोई चीज़ फंसी हुई है, जैसे कोई ऐसी चीज़ है कि जो गले से नहीं जा रही। तो दोस्तों उनको एक तो फ़ायदा होगा, और दूसरे वो लोग जिनको डर होता है, जैसे आजकल आप सुन रहे हैं कि जी कोविड बढ़ रहा है पाकिस्तान में, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर आप इसको रूटीन बना लेते हैं कि आप लिस्ट्रीन के गार्गल्स या पोविडीन आयोडीन, जिसको पायोडीन गार्गल्स कहते हैं, ये दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो अगर आप ये गार्गल्स करते हैं, और ये स्टडीज की बेस पे है, ये कोई अपने पास से बात नहीं मैं कर रहा, तो उस सूरत में चांसेस यही हैं कि ये वायरस अगर आपके अंदर दाखिल भी होता है तो बहुत जल्द इसकी क्लियरेंस हो जाएगी या आपके अंदर से चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों याद रखें कि ये सबसे पहले काम थे जो पाकिस्तानियों ने किए थे, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में, वो ये हुए थे कि लोगों को कहा गया कि आप गर्म पानी से अपने जो है ना गरारे करें, गार्गल्स करें, और इसी तरह स्टीम लें ताकि ये वायरस मर जाए। लेकिन इन्हीं स्टडीज ने साबित किया है कि जब आप नमक वाले पानी के साथ यानी गार्गल्स करते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। ये साबित हो चुका है। ये खुद हम लोग भी पहले रिकमेंड करते रहे हैं, लेकिन एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर, मैं हमेशा कहता था कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस है, तहकीक की इंपॉर्टेंस है, और उस तहकीक ने यह साबित किया है कि स्टीम जो होती है, देखें आपकी जो बलगम होती है आपके जिस्म में, जो आपके लंग्स में, फेफड़ों में, उसको वो पतला करती है और आप उसको बाहर फेंक पाते हैं। इस चीज के लिए तो ये बहुत कारआमद है। लेकिन नीम गर्म पानी में अगर आप नमक डाल के, सोडियम क्लोराइड डाल के गार्गल्स करते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। बल्कि अगर आप गार्गल्स करते हैं पायोडीन के माउथ वॉश के और इसी तरह से लिस्ट्रीन के माउथ वॉश के, यानी इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों अगर आपको ये मैसेज समझ आता है, और फिर आप इस लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप उससे मुतमईन भी हो जाते हैं कि ये बात ठीक है, और ये मैसेज फिर आप कोशिश करें कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो किसी दूसरे इंसान के लिए शायद फायदा मंद हो जाएं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर शख्स की कुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी हो। बाज़ औक़ात वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमजोर होती है, जब वो ये माउथ वॉश या गार्गल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये वायरस को मारने के लिए है। ये वायरस को गले में जो मौजूद है या गले की बैक साइड पे जो मौजूद है, जहां पे शुरू में ये वायरस आता है, तो ये उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो लोगों को आप एडवाइस करें, अपने रिश्तेदारों को एडवाइस करें कि वो गार्गल्स को रूटीन बनाएं, खासतौर पे उस वक्त जबकि बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सर्दियों के आते ही कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही है, और वो एरियाज जहां पे लोग ऐसी तादाद में ज्यादा हैं, जहां पे केसेस हैं, तो वहां के लोगों को चाहिए कि वो प्लीज ये जरूर इसको रूटीन बनाएं, और ये चीज आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा फायदे की चीज है। दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।